आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी ऐसी फ्लैट सी फुटेज को कन्वर्ट कर सकते हो ऐसी सिनेमैटिक फुटेज में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसी सिनेमैटिक से लाइटिंग क्रिएट करनी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस लाइटिंग को कैसे अचीव करना है इसका मैं एकदम आपको प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन दूँगा और मैं बेसिक थोड़ी चीज़ें बता दूँ कि ये लाइटिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ एक की लाइट के साथ अचीव की हुई है। इस वीडियो में हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक की लाइट, एक बैक लाइट और कुछ प्रैक्टिकल लाइट्स का। लेट्स गो, बताता हूँ कि कैसे क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस फ्रेम में, इस फ्रेम को बड़ी ऐसे सिनेमैटिक सा दिखाने के लिए। तो इधर मेरे सामने लगी हुई है मेरी मेन की लाइट सॉफ्ट बॉक्स के साथ, जिसकी इंटेंसिटी मैंने इस समय रखी हुई है 77 के ऊपर और सॉफ्ट बॉक्स इस पर लगा हुआ है 65 सेंटीमीटर का। अगर लाइट की बात करें तो लाइट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 150 वॉट की, और कंपनी में नहीं बताने वाला भाई, आने वाला टाइम में स्पॉन्सरशिप से तो लेनी है। बैकग्राउंड में जो हमारे ये अच्छी सी वार्म सी फील आ रही है, यहाँ पे मैं एक यूज़ कर रहा हूँ RGB 25 वॉट की ये RGB है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसकी भी मैं कोई कंपनी नहीं बताऊँगा, बस हाँ अगर आपने लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड है। बट ये मत सोचना कि हाँ कि ये डेडिकेटेड वही चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब डेडिकेटेड मैं अपनी चीज़ें बताऊँगा तब वो एकदम अलग से चीज़ें होंगी जो मैं बताऊँगा, वो स्पॉन्सर वीडियोस होंगी। मैं ऐसे वीडियोस नहीं करूँगा, किसी भी ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं करूँगा ऐसे। तो आप क्योंकि आप किसी भी तरह से जुगाड़ भी लगाकर ऐसी लाइटिंग अचीव कर सकते हो। तो ये तकरीबन ये वाली लाइट यहाँ पे है, ये 26K के अराउंड है, बट आप इसको 1000-1200 में भी इस लाइट को अचीव कर सकते हो। दैट्स वाई मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताने वाला कि जिससे कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे और इस वीडियो का बजट देखकर ही पहले हिल जाए। तो मैं यही बात कहूँगा, भैया ऐसी सेम लाइटिंग आप खुद भी जुगाड़ लगाकर 1000-1500 में क्रिएट कर सकते हो। बात करते हैं हमारे पीछे की जो लाइटिंग है, तो इधर जो लगी हुई है RGB लगी हुई है, इसका भी कलर टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है वार्म पर, थोड़ा येलो स्टोन पे रखा हुआ है इसको। और साइड पे यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक फेरी लाइट जो कि एक प्रैक्टिकल लाइट की तरह काम कर रही है इस समय फ्रेम को भरने का काम कर रही है बेसिकली, और कुछ नहीं कर रही है। और ये जो मैंने फ्रेम बनाया हुआ है ये मैंने रूल ऑफ थर्ड के अंडर आके बनाया हुआ है। थोड़ा सा ग्रिड लाइंस के साथ खेलोगे तो रूल ऑफ थर्ड्स क्या है इसके रिलेटेड भी मैं आगे कोई एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है। एंड फ्रेम को फिल करने के लिए, थोड़ा पीछे डेप्थ दिखाने के लिए, बैकग्राउंड को सेपरेट करने के लिए मैंने फेरी लाइट्स यूज़ करी हुई हैं। एंड थोड़ा बैकग्राउंड को दिखाने के लिए कि बैकग्राउंड मेरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे मैंने ये फ्लावर पॉट्स यूज़ करे हुए हैं, वास्क यूज़ किए हुए हैं कि फ्रेम खाली न लगे, फ्रेम बहुत बढ़िया लगे। और ये एक तरह का डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है, दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्टिंग स्टाइल। और बट हाँ, इन फ्रेम्स को आप बड़ी जगहों पर यूज़ कर सकते हो, अपनी वीडियोस में, अपनी फिल्म्स में, शॉर्ट फिल्म्स में, अपनी इंटरव्यूज़ में, इवन आप इनको पॉडकास्ट में भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने मीन्स कि आप अपने सिनेरियोज़ के हिसाब से इस फ्रेम को यूज़ कर सकते हो, ये जो मैं फ्रेम बना के आपको दिखा रहा हूँ। आपने ध्यान सिर्फ इसी चीज़ का रखना है कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही की लाइट है तो आपने की लाइट को हमेशा एक साइड पर रखना है और कैमरा हमेशा कोशिश करनी है कि थोड़ा शैडो साइड रहे ताकि आपको डेप्थ मिल सके। और अगर आप इस फ्रेम में भी ध्यान से देखो तो मैंने 45 डिग्री के ऊपर अपनी की लाइट लगाई हुई है और कैमरा जो प्लेस किया हुआ है ये हल्का सा शैडो साइड पे प्लेस किया हुआ है कि डेप्थ थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे कैमरा में। आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। आई होप कि आपको बढ़िया लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी काफ़ी बातें हो सकती हैं इस वीडियो पे, बट छोटी वीडियोस ही पहले मैं लाऊंगा। इन डेप्थ में ट्यूटोरियल्स बाद में आएंगे, मतलब धीरे धीरे आएंगे इन डेप्थ में ट्यूटोरियल।
सो आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।